सोच रहे होंगे ये होली की टी शर्ट पहन के ये फिर से कहाँ निकल गई। भाई देखो, हम जैसे गरीब जहाँ रहते हैं वहाँ पे होली की कोई छुट्टी तो मिलती नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, वीकेंड उसका जो भी नेक्स्ट वीकेंड पड़ता है, यहाँ पे यूके में हर जगह मोस्टली 90 या 80% तो मैं कहूँगी हर जगह वीकेंड पे होली मनाई जा रही है। तो हमने सोचा एक और बार होली मना लेते हैं, पर आपसे मैं कुछ मिस नहीं करती, इसीलिए आपको वो सब भी दिखाऊंगी। और ये वाली होली का सेलिब्रेशन क्योंकि एक बिगर लेवल पे है, तो आपको बहुत कुछ फन देखने को मिलेगा और मेरी भूत जैसी शक्ल फिर से देखने को मिलेगी, कुछ ड्रामे वाली रील्स फिर से देखने को मिलेगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अरे धीरे चला ले। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ यूके में ऑर्गेनाइज्ड इवेंट फेस्टिवल्स का कैसे होता है। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, हम यहाँ पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल तक, साउथहैम्पटन में ये मेला ऑर्गेनाइज था होली का। और यहाँ हमने एंट्री मारी, दूर से आपको ये सुनाई दे रहा होगा म्यूज़िक, धीरे धीरे ये म्यूज़िक बढ़ता जाएगा। यहाँ बच्चे कुछ खेल रहे थे क्योंकि ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी एरिया है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, बट ऑब्वियसली उनको भी पता था कि कुछ इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, तो वहाँ पर वो सब लोगों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। चश्मा लाना चाहिए था यहाँ तो स्टाइल के लिए। ऐसे फेस्टिवल्स में आप कितना भी आ जाए एंजॉय करने, लेकिन जब आपके फ्रेंड्स आपको दिख जाते हैं मज़ा दुगना हो जाता है। और यहाँ मेरी एक फ्रेंड मुझे जाते ही मिल गई। वैसे तो रंगों का मज़ा हर जगह है, लेकिन गुप्ता जी की टाँट पे रंग लगाने में मुझे बहुत सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। आज का व्लॉग बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मेरा एफर्ट भी कम लग रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑलरेडी इतना अच्छा है कि मुझे म्यूज़िक के लिए कुछ ढूंढा ढांडी, कुछ सेटिंग, कुछ एडिटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं लग रही। सो एन्जॉय द बैकग्राउंड म्यूज़िक। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था, तो यहाँ पे हर तरह के स्टॉल्स, खाने के स्टॉल्स और कुछ हेल्थ से रिलेटेड स्टॉल, कुछ डेकोरेशन से, कुछ कलर्स के मल्टीपल स्टॉल्स लगे हुए थे। तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे करके आपका जो मन था आप यहाँ पे ले सकते थे। प्राइस बहुत ही नॉमिनल था। तो ये धीरे धीरे मैं आपको स्टॉल्स दिखा रही हूँ। हर तरह का खाना, वेज नॉन वेज, बहुत ही अच्छा और बहुत रीज़नेबल प्राइजेस में अवेलेबल था। कैसे यहाँ हमारे दूसरे फ्रेंड्स मिल गए जो पूरे मस्ती के मोड में थे। ऑलरेडी खाने पे वो धावा बोल चुके थे, तो हमने उनसे बोला जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करो जिससे कलर्स और डांस का मज़ा लिया जाए। एक और गैंग मेंबर मेरे को दूर से आता दिखाई दिया, तो मैंने उसको बिल्कुल संभलने का मौका ना देते हुए पूरा धावा बोल दिया, क्योंकि मेरी पता नहीं क्यों जब तक मैं घर से नहीं निकलती तब तक मैं अलग मोड में रहती हूँ, और जैसे ही घर से बाहर निकल जाती हूँ मैं पूरे पार्टी मोड में आ जाती हूँ।
यहाँ मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगी, चाहे हम कितने भी एक कल्चर्ड माहौल में रहना शुरू कर दें, अच्छी जगह पे रहना शुरू कर दें, बट कुछ लोगों की आदत वैसी की वैसी रहती है, वो अपना बेसिक नेचर नहीं भूल सकते। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ कुछ असामाजिक तत्वों की, जिनका सामना हमें भी करना पड़ा, मेरी और मेरी फ्रेंड को। लेकिन क्योंकि त्यौहार का दिन था और सिर्फ वो कलर ही लगाना चाह रहे थे, तो हमने थोड़ा बहुत ये इग्नोर किया। बट फिर भी ऐसे माहौल में थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी है। चोरी चारी का यहाँ पे इतना ज़्यादा खतरा नहीं था, तो दैट वाज अ बिग रिलीफ कि हमें चोरी का या कुछ भी ऐसे मिस हैपनिंग का कुछ डर नहीं था। लेकिन हाँ, असामाजिक तत्व इस तरह की भीड़ में कई बार आ जाते हैं। ऑनेस्टली बताऊं, हम इस मेले में बस थोड़ी देर के लिए खाने पीने एंजॉय करने आए थे, बट यहाँ का म्यूज़िक, यहाँ का डीजे इतना सुपर्ब था, इतना एंटरटेनिंग था कि हम लोगों ने वहाँ कुछ 2-2.5 घंटे कैसे निकाले हमें पता ही नहीं चला। सो हैट्स ऑफ टू द डीजे लगाया था हमारे प्यारे एक और फ्रेंड ने, जीत मावी ने, जो कि हमारी इवेंट ऑर्गेनाइज़र है, उन्हीं के हस्बैंड थे। और उन्होंने इतनी अच्छी बीट्स लगा रखी थी कि मैं क्या ही बताऊँ, सच में पैर रुक ही नहीं रहे थे। यहाँ खाने पीने के स्टॉल देख के थोड़ी सी एनर्जाइज अपने आप को करके हम फिर दोबारा नाचने चले गए थे। चाय नहीं है, कितने समोसे चाय नहीं है, चाय नहीं है, चाय। हाँ, एकदम चाय समोसे उड़ा के हम थोड़ा पागलपन ना करें, थोड़ा अपना लफंडरपंती ना दिखाएं, तो उसके बिना तो हमारी कोई गैदरिंग पूरी होती नहीं है। तो इसका मैंने एक शॉर्ट अपने पेज पे डाला था, हो सकता है आप लोगों ने एंजॉय किया हो, तो प्लीज़ उस पर कमेंट करना, आपको अच्छा लगा हो तो यही मैं दोबारा आपको बिहाइंड द सीन दिखा रही हूँ कि मुझे नहीं पता आप लोगों को भी ऐसा लगता है नहीं लगता, लेकिन शायद रंगों में भी अपना ही एक नशा होता है। और ऐसा ही मस्त माहौल में एक बड़े ही मस्त इंसान से हमारी मुलाकात हुई, जो अपने आप में पूरे रंगीन मिजाज में डूबे हुए थे। मेरे को उनके साथ डांस करने का बड़ा मन हुआ, तो मैंने एक आधा ठुमका उनके साथ भी लगाया। उनके साथ ये टोपी जो उन्होंने फनी सी पहन रखी थी वो भी एक्सचेंज करी। तो यस, अल्टीमेट फन था। आई होप कि इस होली का इस बार यहाँ आज एंड हो जाए, वरना इस बार जितनी होली मैंने खेली है, इस साल जितनी होली खेली है, मैंने पूरी लाइफ में नहीं खेली।
दिल से बताऊं तो आज मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि हमने कभी बचपन में इतनी हुड़दंग वाली, बचपन से कभी शादी तक भी मैंने हुड़दंग वाली होली नहीं खेली। हमारी मम्मी हमें बहुत प्रोटेक्टिव तरीके से होली खेलने देती थी। हम घर अंदर से बंद कर लेते थे और हम सिर्फ अपनी बैल्कनी से दूसरों पे पानी डाला करते थे, कलर डाला करते थे, बट हमने खुद से कभी इतनी होली नहीं खेली। लेकिन मेरे पापा हमेशा इसी तरह की होली एंजॉय किया करते थे, तो मम्मी उनको घर से बाहर निकाल दिया करती थी होली खेल खाल के घर में घुसना। तो आज अगर पापा ये मेरा ब्लॉग देख रहे होते तो उनको सच में बहुत मज़े आते। शादी के बाद पहली होली और शादी के बाद से ही होली खेलना शुरू किया, और जब से यूके आए हैं तब से तो इस तरह से होली खेलने का मज़ा ही अलग है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि रंग सिर्फ आपको खुशी नहीं देते, आपकी जीवन में भी बहुत अच्छे जब रंग भर जाते हैं तो आप वो एक चेंज अपनी लाइफ में फील करते हैं। जब आप खुश होते हैं आप दूसरों को भी खुशी दे पाते हैं। सो एन्जॉय एवरीवन। गिले शिकवे भूल के इस तरह के त्योहारों में एक दूसरे के साथ मिलके एंजॉय करना चाहिए, एक अपनी एनर्जी अपलिफ्ट करनी चाहिए, दूसरों को खुशी देनी चाहिए, खुद खुश रहना चाहिए। तभी आप घर का माहौल, अपना माहौल, अपने दिल का, अंदर का, बाहर का, सब जगह खुशियाँ फैलाकर ही अच्छा फील कर सकते हैं। जब आप अच्छा फील करते हैं तो दूसरे भी अच्छा फील करते हैं। सो बस, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस मैं आपको भी आगे भी देती रहूँगी। सो बने रहिएगा मेरे साथ, चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी आगे पीछे हो, आपको सब कुछ दिखाती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अब तक मुझे इतना प्यार दिया। मेरे सारे व्लॉग्स, मेरे सारे शॉर्ट्स जो देखते हैं उन पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मेरे को सच में बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू एंड लव यू ऑल।